हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बेसिक डिटेल्स बताने वाला हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के बारे में। दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लगेगा बिज़नेस शुरू करने। तो दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, इसका मतलब ये होता है कि हम विदेश में गुड्स बेचना या विदेश से गुड्स खरीदना। ज़्यादा जो बेहतर इंडिया के लिए है वो ये है कि हम इंडिया में बनी हुई चीज़ें विदेश में बेचें। इससे ना सिर्फ हमारे देश को फॉरेन करेंसी मिलेगी, लेकिन हमें अच्छा प्रॉफिट्स मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया की काफ़ी सारी चीज़ें जैसे राइस है, टी है, मतलब चाय पत्ती है, ये काफ़ी अच्छे रेट्स में विदेशों में बिकती है और विदेशी मार्केट्स में बिकती है। तो दोस्तों, ये बिज़नेस शुरू करने के लिए जो है, आपको सबसे पहले तो आइडिया चाहिए कि आप कैसे शुरू करोगे, क्या प्रोडक्ट आप स्टार्ट करोगे। इसके साथ में जो है ना, थोड़ा डिफरेंस ये है कि कुछ पेपर वर्क है, जो पेपर वर्क थोड़े से शुरुआत में हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। क्योंकि आपको अगर सिर्फ अपना ध्यान बिज़नेस के ऊपर रखना है तो आपको किसी भी कस्टम हाउस एजेंट को ढूंढना होगा। जी हाँ, कस्टम हाउस एजेंट, उसको CHA भी बोलते हैं। वो आपकी मदद करेगा पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन में। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले लगेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो ये इसको IEC कोड भी बोलते हैं। ये बहुत सिंपल है बनाना। इसके लिए आपको चाहिए आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी फ़ोटो। स्क्रीन पे दिए हुए हमारे नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनवा के देने में। दोस्तों, इसमें एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। मतलब आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर या तो लिखा हुआ होना चाहिए और वो आपके पास होना चाहिए, या आधार कार्ड पे एक मोबाइल नंबर होना तो ज़रूरी है। तो दोस्तों, उसके अलावा आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या बैंक चेकबुक की क्या ज़रूरत है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जी हाँ, ज़रूरत है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है 100% कि आपके पास करंट अकाउंट ही होना चाहिए। आप सेविंग अकाउंट से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ले सकते हो। फिर आपका जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आ जाता है, फिर जाके आप अपना करंट अकाउंट स्टार्ट करवाना है। लेकिन ये तो बात है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए करंट अकाउंट चाहिए, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए कंपलसरी नहीं है, बिजनेस के लिए है। तो आप जब भी करंट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आप उसको अपडेट करवा देंगे आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस में। तो दोस्तों, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप जब विदेशी लोगों से डील कर रहे हैं तो सेविंग अकाउंट जो है वो खुद के नाम पे होता है। जैसे ABC, समझ लीजिए राम शर्मा, ठीक है, ये नाम से होगा सेविंग अकाउंट। लेकिन करंट अकाउंट होगा राम इंटरप्राइजेस के नाम पे या ABC इंटरप्राइजेस के नाम पे। तो लोग कंपनी के नाम पे पैसा ट्रांसफ़र करने पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ना कि इंडिविजुअल के नाम पे। इसलिए करंट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको करंट अकाउंट खोलना है किसी भी अच्छी भी बैंक में, और साथ में आपके पास में GST रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अगर आप फूड प्रोडक्ट्स के अंदर डील करने वाले तो FSSAI का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। और ये भी बेहतर होगा कि आप MSME रजिस्ट्रेशन करवा के रखो। तो दोस्तों, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस और GST रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, ये सब चाहिए। तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है, हम आपकी मदद करेंगे लाइसेंस बनवा के देने में, चाहे आप कहीं से भी बिज़नेस कर रहे हो पूरे इंडिया में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई और ऐसा सवाल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड, तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट में लिख के। थैंक यू।